प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारे। लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण वन माला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण वन माला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। कर जोरी स्तुति तोरी कही विधि करो अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता। कर जोरी स्तुति तोरी कही विधि करो अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण सब गुण आकर जेहि गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी प्रकट भय श्रीकांता। ओ करुणा सुख सागर सब गुण आकर जेहि गावहि सुसंता सो मम हित लागी जन अनुरागी प्रकट भय श्रीकांता। निकाया निरमित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर सोपासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर न रहे। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर सोपासी उपहासी सुनत धीर मति धीर न रहे। जय हो।
उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विध कीन चहे कही कथा सुहाई मातु बुझाई जही प्रकार सुत प्रेम लहे। ओ उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे कई कथा सुहाई मातु बुझाई जे प्रकार सुत प्रेम लगे। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा कीजे शिशु लीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा। ओ माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु ताती रूपा कीजे शिशु लीला अति प्रियशीला ये सुख परम पुरूपा। जय हो। सुनी वचन सुजाना रोज न ठाना हुई बालक सुर भूपा ये चरित जो गावही हरिपद पावही तेन परहि भव कूपा। उसने वचन सुजाना रोद निठाना हुई बालक सरि भूपा ये चरित जो गावई हरिपद पावई तेन परहि बहु कूपा। प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। ओ प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। अद्भुत रूप विचारी। अद्भुत रूप विचारी। अद्भुत रूप विचारी। ओ अद्भुत रूप विचारी। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। अब थोड़ा सा वर्णन राम जी का, फिर हम सब कृष्ण जन्म की ओर प्रस्थान करेंगे। राम जी बहुत सीधे थे। एक बार राम जी ने एक झूमर तोड़ दिया था, तो एक सैनिक मंत्री दौड़कर राजा के पास गया कि महाराज आज एक चमत्कार हुआ है। दशरथ जी ने कहा क्या? बोले आज पहली बार राम जी ने वो काम किया है जिसकी किसी ने उनको आज्ञा नहीं दी। राम जी बड़े सीधे, जो उनको कहते बस वो उतना ही करते, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। तब दशरथ जी ने उत्सव रखा कि आज राम ने मेरे राम ने झूमर तोड़ा है, तो झूमर तोड़ने के लिए उन्होंने एक उत्सव रखा। फिर सभी जानते हैं कि कैकेयी माता ने 2 वरदान मांगे। पहला वरदान मांगा कि राज सिंहासन मेरे पुत्र भरत को मिले, और दूसरा ये कि राम जी को 14 वर्ष का वनवास हो। सीता मैया पतिव्रता स्त्री थी, बोली कि साथ मैं भी चलूंगी, क्यों जहां पति वहां मैं। तो सीता मैया भी गई, और लक्ष्मण जी ने कहा कि मेरे लिए सब कुछ मेरे बड़े भैया यानी राम जी हैं, तो लक्ष्मण जी भी उनके साथ ही गए। भरत जी ने भी सिंहासन स्वीकार नहीं किया। जैसे राम जी वनवास में रहते वैसे ही अयोध्या में भरत जी रहे। शत्रुघ्न
ने भी सिंहासन स्वीकार नहीं किया। इसीलिए चारों भाइयों का जो उदाहरण दिया जाता है कि भाई हो तो इन चारों भाइयों जैसा, इसीलिए दिया जाता है क्योंकि कहते हैं ना कि जब भाई एक हो घर के और वो संपत्ति के लिए ना लड़े तो रामायण रची जाती है, और जब भाई ही भाई का संपत्ति के लिए दुश्मन हो तो महाभारत। देखिए दोनों में समानता बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर भाई लड़ते हैं तो महाभारत हुई, और एक तरफ भाई एक रहे तो रामायण हुई। पर दोनों में ही दुख है। 14 वर्ष का दुख राम जी और उनके भाइयों ने भोगा, एक दूसरे से अलग रहे। और यहाँ पर महाभारत में दुख था धर्म और अधर्म की लड़ाई का, कि अधर्म इतना बढ़ गया कि अधर्म ने भाई को ही भाई का दुश्मन बना दिया। अगर पांडव धर्म पर चले वैसे ही कौरव भी चलते तो शायद महाभारत का युद्ध होता ही नहीं, और शायद क्या होता ही नहीं। पर अधर्म को मिटाने के लिए और धर्म की रक्षा के लिए भगवान की आज्ञा पर पांडवों ने वो युद्ध किया। अब कई लोगों की एक गलत फहमी है। कई लोग कहते हैं कि पांडव चाहते तो युद्ध के लिए मना कर देते, क्या जरूरत थी युद्ध की। और भगवान को इतना ही था तो अपनी गद्दी दे देते, क्योंकि भगवान तो 3 लोक के स्वामी हैं, अपना राज्य भी दे सकते थे पांडवों को, पर उन्होंने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि अगर वो अपना राज्य मान लो दे देते तो अधर्म तो स्थापित हो गया, पाप तो बढ़ता गया। अब पाप का नाश कैसे हो? तब भगवान ने ये युद्ध करवाया। और जब युद्ध हो रहा था तो रणभूमि पर अर्जुन ने हथियार उठाने से मना कर दिया। बोले प्रभु मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। क्यों? अरे क्योंकि सामने मेरे भाई खड़े हैं, मेरे परिवार ने मुझे सिखाया है कि भाई से मिलकर चलो, लड़कर नहीं। तो आज मैं उसी शिक्षा का अपमान कैसे करूं? मैं कैसे भाई से लड़ सकता हूं? तब भगवान क्या कहते हैं सुनिए। भगवान कहते हैं पहली बात तो ये कि तुम क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय धर्म है कि अगर तुम्हें युद्ध के लिए कोई ललकारे तो तुम ना नहीं कर सकते, उससे युद्ध करो, निडर बनो, साहसी बनो। दूसरी बात यह कि इस वक्त जो रणभूमि पर सामने खड़ा है वो तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे भाई, तुम्हारे मित्र नहीं है, वो केवल और केवल तुम्हारे लिए शत्रु है, तुम्हारे विरोधी है। और शत्रुओं से मित्रता नहीं की जा सकती, शत्रुओं से युद्ध करो। और तीसरी बात ये, तीसरा कारण ये कि तुम धर्म के साथ लड़ रहे हो और अधर्म के खिलाफ, इसीलिए तुम्हें युद्ध करना ही पड़ेगा, तुम इस स्थिति से भाग नहीं सकते। ये उपदेश भगवान ने अर्जुन को रणभूमि में दिए। इसके बाद राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी वनवास गए। आगे की कथा सबको पता है कि रावण सीता माता को हरण कर कर ले जाता है। फिर युद्ध हुआ, फिर से धर्म और अधर्म आज आमने सामने है। राम जी का और रावण का युद्ध हुआ, अधर्म की हार हुई और हमेशा की तरह धर्म की जीत हुई। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। इस तरह राम अवतार का भागवत जी में वर्णन है। अब हम चलते हैं उस अवतार की तरफ जिसका सभी को इंतजार रहता है, श्री कृष्ण जो सबके चहीते हैं। इसी
जो श्री कृष्ण का वंश था, ये वंश मैंने आपको अनुसुईया माता की जो कथा सुनाई थी, जहां पर ब्रह्मा जी ने चंद्रमा बनकर अवतार लिया और चंद्रवंश की वहां से शुरुआत हुई। इसी वंश में आगे चलकर उग्रसेन जी हुए और उग्रसेन जी के 9 पुत्र थे। उनमें से एक पुत्र का नाम था कंस। कंस की एक बहन थी, नाम था देवकी। अच्छा, किस किस को ये बात पता है कि कंस की बहन देवकी सगी थी? हाथ उठाना, कौन कौन सगी जानता है? शाबाश। देवकी कंस की सगी बहन नहीं थी, वो उनकी चचेरी बहन थी, यानी कि चाचा जी की बेटी। पर प्रेम इतना था बहन भाइयों में जो सगे बहन भाई में भी ना मिले आज तो। अब विवाह योग्य हुई देवकी मैया। देवकी मैया का विवाह है कंस ने अपने ही मित्र वासुदेव जी के साथ करवा दिया। विदाई हो रही है तो कंस बोलता है आज रथ मैं हाकूंगा, अपनी बहन की विदाई मैं करूंगा। बहन बोलती है नहीं नहीं भैया ऐसा मत करो, अरे आप राजकुमार हैं, राजा बनने वाले हो, नहीं नहीं राजा हो आप, मत करो ऐसे। बहन कि बोले राजा, कंस बोले कि नहीं नहीं मेरी बहन है, तू तेरी विदाई हो रही है, मैं भावुक हो गया, नहीं नहीं आज तो तुझे मैं ही छोड़ कर आऊंगा ससुराल तक। रथ हाका, थोड़ी दूर रथ गया, इतने में ही आकाशवाणी हुई कि हे मूर्ख कंस, जो बहन तुझे इतनी प्यारी है उसी बहन की 8वीं संतान तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। जैसे ही आकाशवाणी हुई वापिस रथ मोड़ लिया और आकाशवाणी सुनकर कंस जोर जोर से हंसता है। कंस कहता है कि 8वीं संतान मुझे मारेगी तो तब जब वो होगी, और संतान तब होगी जब ये देवकी जिंदा रहेगी। तलवार निकाली, देवकी मैया को मारने ही वाले थे कि वासुदेव जी चरणों में गिर गए कि इसे मत मारो, तुम्हें संतान से डर है, काल तुम्हारा अगर कोई बनेगी तो वो संतान होगी, तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जैसे ही संतान होगी मैं वो संतान तुम्हें लाकर दे दूंगा। कंस को पता है कि वासुदेव जी ने वचन दिया है, मतलब वो निभाएंगे, तो मारते नहीं पर हाथ में पैरों में बेड़ियां बांधी और कारागार में डाल दिया। कड़ा पहरा है, सैनिक खड़े हैं कदम कदम पर। अब देवकी मैया गर्भवती हुई, पहली संतान गर्भ में है। संतान जब हुई तो वासुदेव जी ने जैसा कि वचन दिया था कि मैं खुद तुम्हें संतान लाकर दूंगा, संतान ली। देवकी मैया अपने पति के आगे हाथ जोड़ती है, इसे मत लेकर जाओ, ये मेरी संतान है, मैं कैसे दे दूं। तब वासुदेव जी समझाते हैं कि अगर हमने संतान नहीं दी तो वो तुम्हें मार डालेगा, और मैं नहीं चाहता देवकी कि मैं तुम्हें खो दूं। समझा कर जैसे तैसे संतान लाए और लाकर कंस के हाथ में पकड़ा दी। वासुदेव जी को वापस कारागार में डाल दिया। पर जब कंस ने वो संतान देखी तो भावुक हो गया। देखकर सोचता है अरे इतना मासूम बच्चा है और मेरा काल तो 8वीं संतान है, पहली संतान नहीं, तो इसे क्यों फालतू में मारना। तो मन बदल गया, कहते हैं कि नहीं इसे नहीं मारूंगा। संतान वापिस देवकी मैया को लौटा दी। संतान को देखकर माता प्रसन्न हो गई कि मेरी एक संतान तो बच गई, मेरे पास है। तभी नारद जी आए। नारद जी ने कहा कि क्या हुआ। कंस बोला कि मेरी जो पहली संतान है मेरा काल वो थोड़ी ना है, 8वीं संतान होगी वो मेरा काल बनेगी। तब नारद जी मन को बदलते हैं, कहते हैं कि क्या पता
कि 8वीं संतान की जगह भगवान पहली संतान में ही आ गए हो, पहली संतान बनकर भगवान ने अवतार ले लिया हो तुम्हें मारने के लिए, चालाकी की हो, षड्यंत्र किया हो। समझदारी इसी में है कि आप संभल संभल कर चले। कंस बोला बात तो सही है, उठा तुरंत कारागार में गया। देवकी खुश थी बेचारी, हंस रही थी मैया, और हाथ से संतान को छीन लिया। जैसे ही छीना देवकी मैया चरणों में गिर गई, पैरों को पकड़ लिया, पर कंस देवकी मैया को घसीटते हुए लेकर जा रहा है। मुझे मेरे पैर छोड़ दो, मैं संतान को मारने जाऊंगा। मैया कहती है कैसे दे दूं, ये मेरा बच्चा है। कंस कहता है छोड़, हाथ पर अपने पैरों की दी। देवकी मैया को ठोकर मारकर कारागार से संतान को लेकर बाहर आ गया। एक बड़ा पत्थर था जिसको रखा, संतान के एक पैर को पकड़ा, संतान को 10 दिशाओं में घुमाकर सर को पत्थर पर पटक दिया। इस तरह 1 संतान, 2 संतान, 3 संतान, 4 संतान, 5 संतान और 6 संतान, 6 संतानों को मार दिया। देवकी मैया ने 7वां गर्भ धारण किया, लेकिन भगवान योग माया द्वारा उस गर्भ को रोहिणी माता के गर्भ में डलवा देते हैं, और सब सोचते हैं देवकी मैया का 7वां गर्भ नष्ट हो चुका है। अब बारी आई 8वीं संतान की। 8वीं संतान से माँ देवकी गर्भवती हुई। 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 7, 8 और ये 9वां महीना। अब देखिए मौसम कैसा है, सब देवी देवता पुष्प लेकर खड़े हैं क्योंकि भगवान आने वाले हैं। सब दूर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। भादो मास था, अष्टमी का दिन था, और रात के 12 बजे जेल के अंदर भगवान का साक्षात जन्म होता है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अब भगवान विष्णु जी वासुदेव जी को आदेश देते हैं कि जाइए, जाकर मुझे गोकुल में यशोदा मैया लेटी हुई है, उनके पास में एक कन्या है, तो कन्या को तो अपने साथ ले आइए और मुझे वहां पर लेटा आइए। वासुदेव जी कहते हैं महाराज जाऊं कैसे, ताले लगे हैं, पैरों में हाथों में बेड़ियां हैं, सैनिकों का पहरा है, जाऊं तो जाऊं कैसे। भगवान बोले इसकी चिंता मत करो, अपने आप सारी बेड़ियां खुल गई, अपने आप सारे ताले खुल गए, दरवाजे खुल गए और सारे सैनिक सो गए। अब एक टोकरी में वासुदेव जी भगवान को लेटाकर यमुना नदी को पार कर कर गोकुल जा रहे हैं। आइए हम सभी भगवान का स्वागत करते हैं। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। अभी सारे बैठे रहेंगे शांति से। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा ओ शरणा